नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं आपके अभी अगस्त 2024 में। इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी थ्योरी के हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ये हमारी आज की जो क्लास है, ये क्लास नंबर 11 है। आपको जानकारी दे दूँ कि इससे पहले हम आपको 10 क्लासेज और प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्रीवियस 10 क्लासेज को भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इन क्लासेज में हम आपको एक से एक बढ़कर वो टॉप क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 100% गारंटी है कि थ्योरी में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप सभी क्वेश्चन को एकदम सही कर पाएंगे। बस इन क्लासेज में हम जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। बिल्कुल हूबहू ऐसे के ऐसे पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पिछली 10 क्लासेज को अटेंड ज़रूर करके आ जाना और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लासेज और ऐड होगी आपके पेपर तक प्रोवाइड करवाएंगे, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। अभी टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए। हम पिछले 3 सालों से वर्ष 2021, 22, 23 लगातार आपके एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं। तो आपके पेपरों में जो मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे, वो क्वेश्चंस की क्लास आपको देंगे। और साथ ही मॉडल पेपर जो ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड होती है, कुछ बच्चों की डाउनलोड है हमारे पास, वो पेपर आपको हल करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके आईटी फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप फ्री वाले टेस्ट अटेंड करके अपनी तैयारी परख सकते हैं। तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस सभी सब्जेक्ट के टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ ही मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर हम आपको सूचनाओं की अपडेट देते हैं और हम आपको वो जो पीडीएफ्स वगैरह होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेलीग्राम मस्ट बी ज्वाइन। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल सेल बैटरी वाला टॉपिक रहेगा आज। अभी कुछ क्लासेज टॉपिक वाइज देंगे, एग्ज़ाम के नज़दीक आकर के आपको केवल उन क्वेश्चंस को बताएंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे, हर दिन हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिले थे, वो भी आपको करवाएंगे। बस चैनल से बने रहना है। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, नहीं किया तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को भी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करने वाले को हम सोलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सेल। दरअसल सोलर सेल में पीवी सिस्टम लगा रहता है। शॉर्ट में पीवी सिस्टम बोल रहे हैं, पूरा नाम होता है फोटोवोल्टेइक। तो ये फोटोवोल्टेइक इफेक्ट ही कहलाता है एक तरह से। क्वेश्चन का आंसर भी आपका ए ही होगा, ए उत्तर के साथ जाएंगे। फोटोवोल्टेइक सेल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपरों में आ सकता है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे। हम इस क्लास में जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो। एक भी क्वेश्चन थ्योरी का बाहर से नहीं आएगा। सीबीटी एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको इंग्लिश हिंदी कौन सी समझ में आ रही है, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आपके सामने है। तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। हाँ, क्लास अपने दोस्तों तक पहुँचाने का काम आप करेंगे, है ना। आइए सेकेंड सवाल पर। सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करते हैं? देखो, सेल सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, सभी के सभी फैराडे के विद्युत अपघटन सिद्धांत पर काम करते हैं। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अपघटन क्या होता है कि जब भी किसी विलियन में, विलियन मतलब इलेक्ट्रोलाइट मान लो, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक तरह से धारा दी जाती है, यानी सप्लाई देते हैं, तो वो आयंस में डिवाइड हो जाता है। पॉजिटिव आयंस एक इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दो अलग हो गए। अब इनके बीच में सर्किट पूरा करने के लिए अगर हम कोई लोड कनेक्ट कर देंगे तो धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। सिंपल सेल का सिद्धांत इतना ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो थेल की जो सेल है हमारा, उसकी थ्योरी बस इतनी सी है और कुछ नहीं, है ना। अगला सवाल, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये आपका M बराबर ZIT होता है। ठीक है, सिंपल सवाल है, इसको याद रख लो। मैं पूरा बता देता हूँ। वैसे M का मतलब होता है मास, मास यानी द्रव्यमान कि कितना उस पर एक्यूमुलेट हुआ। Z का मतलब है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, शॉर्ट में बोलते हैं ECE।
पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ग्राम प्रति कूलाम में होता है। आई का मतलब है करंट एम्पियर में, और टी का मतलब है टाइम सेकेंड में। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, आई टी जो होता है ना, मल्टीप्लाई करने से क्यू होता है, तो एम बराबर जेड इंटू क्यू। किसी पेपर में ये दे सकता है, हालांकि आपको तो नहीं देगा, आपके सीबीटी एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए घबराना मत। सिंपल उत्तर एम बराबर जेड आई टी, ये याद रख लो, बस कुछ नहीं करना। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पेपर वाले दिन याद करोगे कि यस ये मैं पढ़ कर आया था। ये आ जाते हैं भर्ती परीक्षाओं में, जब आप सेकेंड ईयर पास और कर लोगे, फिर भर्तियों की तैयारी करनी है ना, उनमें थोड़ा बहुत चेंज करता है वो। अगला सवाल, बैटरी की कैपेसिटी किस में होती है? बैटरी की कैपेसिटी यूँ डिसाइड की जाती है कि ये कितने एम्पियर के लोड को कितने घंटे तक सप्लाई दे सकेगी, बस। तो फिर इसी में बैटरी की कैपेसिटी हो जाती है। माय डियर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, वर्ष 2021, 22, 23। आपके देखो सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, डेली 3 शिफ्ट होती है, लगभग 7-10 दिन पेपर चलते हैं आपके, तो लगभग 25-30 पेपर होते हैं हर साल। हर शिफ्ट में हर दिन लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिला था, तो अच्छे से रट लेना इसे। बैटरी की क्षमता किस में होती है? AH में, एम्पियर आवर में। इट मीन, इसका मतलब क्या है, जैसे 100 एम्पियर की करंट बैटरी 10 घंटे तक दे सकती है, तो इस बैटरी की कैपेसिटी 1000 एम्पियर आवर है। जैसे आजकल आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 3000 मिली AH की बैटरी होती है, 6000 मिली AH की बैटरी होती है, समझ गए ना। अगला सवाल देखो, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। दरअसल इंग्लिश शब्द अगर आप देखेंगे ना इसका, तो इसने तो बैंड लिखा है, वास्तव में मुड़ने को ना हम बक्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल। इसलिए इस दोष का नाम ही क्या है? बकलिंग। वैसे सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा, और लेड एसिड सेल में टोटल 4 दोष होते हैं, सेडिमेंटेशन, कोरोजन, बकलिंग और सल्फेशन। ठीक है, तो ये 4 दोष सेकेंडरी सेल में होते हैं, लेड एसिड में मोस्टली, और ये है हमारा बकलिंग। बकलिंग दोष का कारण क्या है? कारण होता है हेवी चार्ज और डिस्चार्ज, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं भारी चार्ज और डिस्चार्ज। आवेश और निरावेश बोलते हैं चार्ज डिस्चार्ज को, शुद्ध हिंदी में आवेश निरावेश। यानी एक बैटरी जो 2 एम्पियर करंट पे डिस्चार्ज के लिए बनी हुई है, अगर आप इसे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर का लोड डाल देंगे ना, तो जो बैटरी 10 घंटे में डिस्चार्ज होनी थी वो 10 मिनट में डिस्चार्ज हो रही है। ऐसी सिचुएशन में प्लेटें मुड़ जाएगी। ठीक है, हालांकि इस दोष का बचाव करके हमने निकिल आयरन सेल बनाया था, उसमें बकलिंग दोष नहीं होता। आगे देखो, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ये तो रिपीट हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो Q बराबर IT होता है, तो एक तो एम्पियर सेकेंड होता है और दूसरी होती है कूलाम। ठीक है, कैसे मैं सारी बता देता हूँ। देखो, वोल्ट वोल्टेज की है, या यूँ कहो EMF की है। वाट शक्ति की है, यानी पावर की है, और एम्पियर धारा की है, यानी करंट की इकाई है। तो फिर बचा ही क्या? कूलाम। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट? अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ लाइक्स देख करके ये डिसाइड करते हैं कि कितने बच्चे थे जिनको क्लास आज बहुत अच्छे से पसंद आई। हम मोटिवेटेड होते हैं और जल्दी और अच्छे से आपको क्लास प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। लिथियम सेल की वोल्टेज पूछ रहा है माय डियर, इसने मिनिमम वाली बताई है, रेंज होती है 2.5 से लेकर 3.6 वोल्ट तक। लिथियम वो प्राइमरी सेल, वैसे तो लिथियम आयन सेकेंडरी सेल भी आते हैं आजकल। लिथियम वो प्राइमरी सेल है जो मैक्सिमम वोल्टेज वाला सेल है, और किसी भी प्राइमरी सेल में इतनी वोल्टेज नहीं है, हालांकि सेकेंडरी में भी नहीं है। अगर लेड एसिड सेल की मैं बात करूं तो आपको याद ही होगा लेड एसिड सेल की वोल्टेज कितनी है। एक फुल चार्ज लेड एसिड सेल की वोल्टेज कितनी है? 2.2 वोल्ट है मात्र। लिथियम सेल की 2.5 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 3.6। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ जरूर लेना, याद रखना है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखो, कार्बन जिंक ड्राई सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग करते हैं? शुष्क सेल की बात कर रहा है, लेकलांची सेल का ये एक प्रकार है। NH4Cl होता है इसमें,
कौन सा होता है? NH4Cl। NH4Cl जो है वो अमोनियम क्लोराइड का प्रतीक होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कौन सा होता है? ये तनुगंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H2SO4 है। ये होता है हमारी मोस्टली एसिडिक बैटरियाँ जितनी भी है, जैसे लेड एसिड बैटरी हो गई। अभी उत्तर क्या करोगे, याद है क्या? NH4Cl प्रतीक याद मत रखो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर में यही नाम आएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो आपको यही वाला करना है, ठीक है श्रीमान? याद रहेगा ना? पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बने रहना है? क्लास दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे भाई, ये आपका काम है, ठीक है? देखो सवाल, लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? देखो नेगेटिव प्लेट जब पूर्ण चार्ज होता है ना, तब स्पंजी लेड की होती है। स्पंज होता है पिचकने वाला, राइट? स्पंज के रसगुल्ले आते हैं, कभी खाए होंगे आपने। जब सेकंड ईयर में पास हो जाओगे तो हमें, इसमें फर्स्ट ईयर में, तो हमें भेज देना। लेड पर ऑक्साइड ये होती है पॉजिटिव प्लेट, और लेड सल्फेट होता है आपका डिस्चार्ज होने पर, ठीक है ना? डिस्चार्ज होने पर लेड सल्फेट बन जाती है, और वैसे आपकी अलग अलग होती है, एक लेड पर ऑक्साइड की होती है और दूसरी स्पंजी लेड की होती है। तो अभी क्वेश्चन आपसे नेगेटिव प्लेट का पूछा है, सो ये याद रखो, स्पंज वाला, ठीक है? बी ऑप्शन आएगा, नो प्रॉब्लम। समझ में तो आ रहा है ना सबको? देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा? एक तो लाइक कर दो, और दूसरा नीचे कमेंट करके बता देना क्लास में कि किस तरह की आपको क्लास लगी। अगला सवाल, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? लिक्विड में करंट चलती है, इसे केमिकल इफेक्ट बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। और हमारे सेल और बैटरी इसी सिद्धांत पर आधारित है। सेल और बैटरी इसी रासायनिक सिद्धांत पर ही आधारित है। शायद इजी क्वेश्चन है, हाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटिव है, एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चिंता मत करना, घबराना मत, अच्छे से पढ़ लो, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में। अगला सवाल, धातु सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? क्षरण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। तो क्षरण की जगह संक्षारण भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी जंग वगैरह ना लगे, तो इसे कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। 2021 में हरियाणा में लाइनमैन का पेपर हुआ था, ITI करने के बाद होता है, तो वहाँ कंपटीशन एग्जाम में था ये वाला क्वेश्चन। बोलो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे आप इसे? भर्ती परीक्षा में आना, CBT एग्जाम में तो आते ही यही, ठीक है? बी उत्तर करना, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अच्छा एक बात और बताऊँ, आपके CBT एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका ABCD याद नहीं रखना है आपको उस क्वेश्चन में नाम ऑप्शन में याद रखना है कि क्या सही था, क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर होते हैं तो क्वेश्चन सफल हो जाते हैं, ऑप्शन सफल हो जाते हैं। बी वाला C में होगा, D में होगा, कहीं भी हो सकता है। अगला सवाल, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा? घड़ी में होता है मरकरी सेल, इसे बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल घड़ी हो, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, रिस्ट वॉच जितनी भी है, जैसे ये वाली, तो इसको मरकरी सेल बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में पारा सेल आएगा, और वैसे हम इसे बटन सेल के नाम से जानते हैं, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, काम बहुत आएगा। अगला सवाल देखो, समांतर युग्मन परिपथ में अगर एक सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? देखो मैं उस एंड पे आता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। सीरीज हो या पैरेलल, सेल अपनी पोलरिटी के अनुसार जुड़ना बहुत ज़रूरी है, यानी प्लस वाला प्लस से और माइनस वाला माइनस से। दो बातें बताऊंगा, पहले पैरेलल की बात करता हूँ। पैरेलल में अगर कोई भी सेल उल्टा जुड़ता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइनस वाला प्लस से जुड़ गया और प्लस वाला माइनस से। अब एक बात बताओ, कभी फेज न्यूट्रल को अपन शॉर्ट डायरेक्ट करवा सकते हैं क्या? बड़ी बैटरी हो तो प्लस माइनस एक साथ शॉर्ट करा सकते हैं क्या? पटाखा मार जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं? आपस में प्लस माइनस कहाँ, बिना लोड के जुड़ ही नहीं सकते ना। तो बस यही वाला है। क्या? अगर सेल उल्टा जोड़ दिया तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन, विल गेट शॉर्ट सर्किट, लघुपथित हो जाएगा।
अगर बैटरी बड़ी है तो ब्लास्ट हो जाएगा, बैटरी फट सकती है, बैटरी के अंदर का एसिड बाहर आ सकता है, बहुत हैवी रिस्की है, इसलिए पोलरिटी का पूरा ध्यान रखना है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर कि अगर ऐसा सीरीज में हो जाता तो, मतलब ये समांतर का पूछ रहे हैं, अगर हमें श्रेणी क्रम का करना होता देन क्या उत्तर करते? तो श्रेणी क्रम में अगर सेल उल्टा जुड़ जाता है तो ब्लास्ट तो नहीं होता, शॉर्ट तो नहीं होता, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो घटकर कम हो जाती है, जितनी आप कुछ सोच रहे थे यानी अपेक्षित मान था उससे कम हो जाती है। और कितनी कम होती है? जितने सेल उल्टे जुड़े हैं उतने ही सीधे और ख़राब हो जाते हैं, जितने सीधे जुड़े हैं उल्टे जुड़े हैं उतने ही उल्टे और ख़राब हो जाते हैं। जैसे टोटल मान लेते हैं कि 6 सेल थे, गलती से एक सेल उल्टा जुड़ गया तो सीधे कितने जुड़े? 5। अब ये जो 5 सीधे जुड़े हुए थे ना, इनमें से एक और चला जाएगा क्योंकि ये दोनों सेल एक दूसरे की वोल्टेज का अपोज करेंगे, यानी ये जो एक उल्टा जुड़ा हुआ है वो एक सही सेल की वोल्टेज को और डिस्चार्ज कर देगा, यानी आपके पास टोटल 4 सेल की जितनी ही वोल्टेज मिलेगी फाइनल। उल्टा कितना जुड़ा है? 1। खराब कितने हो गए? 2। बाई चांस मान लो इसमें 2 उल्टे जुड़ जाते तो 4 खराब हो जाते, क्योंकि वो दोनों मिलकर क्या करते? बाकी दोनों की वोल्टेज का और विरोध करते, और आपको फाइनली 4 सेल यूँ समझ लो थे ही नहीं, 2 ही सेलों की वोल्टेज मिलती, ठीक है ना। और अगर 3 उल्टे जुड़ जाए तो 3 सीधे और गए, वोल्टेज 0, मतलब सारे सेल सही लेकिन फिर भी वोल्टेज 0 मिल रही है। तो सीरीज में आउटपुट वोल्टेज जो है वो घट जाता है, अपेक्षित मान से कम हो जाता है, समांतर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 2 बातें याद रख लो। अगला सवाल, सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में आउटपुट शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबको पता है कि अगर मौसम ख़राब हो तो सोलर सिस्टम बैठ जाता है, काम नहीं करता है। इसका मतलब एक सोलर सेल की आउटपुट सोलर ऊर्जा पर ही डिपेंड करती है, मतलब सूर्य की ऊर्जा पर ही। अगर प्रकाश ऊर्जा उस पर अच्छे से गिरती है, लाइट इंटेंसिटी अच्छे से गिरती है, वो बहुत बढ़िया काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन में ना इन्होंने 2 गलतियाँ करी है, जो सही उत्तर क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सवाल पहला देखो, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, बिल्कुल सही है, अगर अच्छी धूप पड़ेगी तो बढ़िया आउटपुट देगा, और तापमान में कमी के साथ कमी तो चलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा करें? तो डी करना है। कारण क्या है? बढ़ने की तो एक लिमिट होती है, जैसे अप्रैल में अगर मई मार्च में दिन साफ हो तब भी उतना ही देगा, और मई जून में तेज कड़ाके की धूप पड़ रही है तब भी उतना ही देगा। तो इन दोनों में तो फर्क नहीं है, लेकिन कमी ज़रूर हो जाएगी, यानी रेटेड मान से नीचे आना तो आसान है, लेकिन रेटेड मान से ऊपर तो नहीं जा सकता। एक सोलर सेल की आउटपुट कैपेसिटी 5 किलोवाट है, तो ऐसे थोड़ी है अपन धूप बढ़ाते रहेंगे तो वो 25 किलोवाट का हो जाएगा, नहीं। इसलिए वो इस ऑप्शन के साथ नहीं गए, तो डी उत्तर करना है। अगर तापमान घटेगा तो उसकी आउटपुट में भी कमी आ जाएगी। हालांकि ये समान अनुपात वाला संबंध हो गया तो वो भी है, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो आंसर हम बता रहे हैं वो करके आने हैं, क्योंकि वही सही माने जाते हैं, क्योंकि वो निम्मी मानता है। सीबीटी एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन सही माने जाएंगे जो कि निम्मी में सही माने गए हैं, ठीक है ना। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको कवर हो जा रहे हैं। अगला सवाल, बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है? देखो हाइड्रोमीटर ना, हम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, याद है ना, विद्युत अपघटे बोलते हैं। ये इसकी ग्रेविटी नापता है, ग्रेविटी को गुरुत्व बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, यानी इलेक्ट्रोलाइट का गुरुत्व नापता है। हम गुरुत्व से क्या पता करते हैं? हम गुरुत्व से बैटरी के चार्ज का लेवल पता करते हैं, यानी हमें उससे ये पता लगेगा कि बैटरी कितनी चार्ज है। अब आप में से किस किस को रीडिंग याद है बताना भाई। हाफ चार्ज, डिस्चार्ज और फुल चार्ज, तीनों की रीडिंग मुझे ज़रूर बता देना। फुल चार्ज की मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके पेपरों में आपसे पूछा जा सकता है। 1.5 तक होती है, लगभग 1.1 से लेकर, ठीक है ना। आजकल इसे पॉइंटों में लिखने लग गए हैं, तो 1200 से लेकर 1250 के आसपास तक कर देना चलेगा। अभी क्या उत्तर करोगे? अभी ये डी ऑप्शन है आपके लिए।
विद्युत अपघटे का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना। एक और मीटर होता है, उसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ये हाइड्रो था, किसी बच्चे को याद है तो बताना। आपके कंपटीशन इसमें सीबीटी एग्ज़ाम में आएगा नहीं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, भर्ती परीक्षाओं का क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, समझ में आया? डी उत्तर रहेगा। एक बात कंफर्म कर लो, क्वेश्चन पढ़ते समय आपको हर एक क्वेश्चन की उसका आंसर फिक्स कर लेना है, ये सावधानी आपको रखनी है। ऐसे नहीं कि हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और आप ये समझ ही नहीं पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट। देखो, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? ये तो वापस वही आ गया, M = ZIT वाला। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, 2 अलग अलग तरह से पूछा है, उत्तर एक ही है, याद रहेगा हमारे लिए तो एक पंथ दो काज वाली बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश करना कवर करने की। अगला सवाल देखो, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? देखो, शॉर्ट में बोलते हैं H2SO4, ठीक है। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तनु गंधक का अम्ल। ऑप्शन में लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इंग्लिश में लिखा हुआ है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेड एसिड सेल के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, प्लेटों की संख्या कितनी होती है, 4 इसमें दोष होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग प्लेट्स होती है। सेपरेटर का भी आ सकता है, लेड एसिड सेल में सेपरेटर लगता है ना, किसी को याद है तो बताना ज़रूर, ठीक है ना। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है? देखो, सारे के सारे सेल समांतर में जुड़े हुए हैं, पकड़ कर लो, प्लस 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 सबके एक साथ, माइनस माइनस एक साथ। प्रत्येक सेल की रेटिंग लिखी हुई है 1.5। क्या आपको याद है समांतर में क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबको ध्यान रखना है, समांतर में एक सेल जोड़ दो चाहे अनेक सेल जोड़ दो, यानी 1 हो, 4 हो, 40 हो, 400 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो हमेशा एक सेल की वोल्टेज के बराबर होती है पैरेलल में, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होती है, हम बढ़ते आए हैं, इसलिए सेल की वोल्टेज में भी कोई वृद्धि नहीं होगी और फाइनल उत्तर भी 1.5 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1.5 ही। हाँ, अगर ये सेल सीरीज में होते तब कितने वोल्ट उत्तर होता आप बता देना। 1 2 3 4 5 6 6 सेल है और 6 के 6 सीरीज में जुड़े हुए हैं। 1.5 वोल्ट प्रति सेल वोल्टेज है, 9 वोल्ट उत्तर आता तब माय डियर। अभी मत कर देना, ठीक है ना। समांतर और श्रेणी का इतना सा फर्क होता है, ये याद रख लो, बहुत काम आएगा पेपरों में। अगला सवाल देखो, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का काम क्या है? बैटरी चार्जर जो होते हैं ना, उनमें एक सेलेक्टर स्विच लगता है, हम डिसाइड करते हैं बैटरी की चार्जिंग के करंट को, ठीक है ना, कितने एम्पियर पर चार्ज करनी है। जैसे शुरू में थोड़ी धारा तेज़ रखते हैं, फिर कम कर लेते हैं, फिर कम कर लेते हैं। ए उत्तर के साथ जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, धारा के मान को कम ज़्यादा करना, क्योंकि हम परिवर्तनशील धारा के आधार पर ही लगभग चार्ज करते हैं। आजकल जो हमारे मोबाइल वाले चार्जर आते हैं ये तो कांस्टेंट वोल्टेज वाले होते हैं ना। बस इतना ही है भाई, हो गए। एक क्लास कंप्लीट हुई है सेल बैटरी पर, आपको दूसरी क्लास और भी देंगे। क्वेश्चन हुए हैं टोटल आपके 20। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास पसंद आई होगी। कैसे पता लगेगा? वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके बता देना। दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाना, शेयर करने का काम आप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।